तो भाई लोग, ये वीडियो परफेक्ट वर्ल्ड की नोवेल की लास्ट वीडियो होने वाली है, क्योंकि परफेक्ट वर्ल्ड की नोवेल खत्म हो चुकी है। लेकिन वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि इमॉर्टल एम्परर कॉर्प्स ने शी हाओ पर अटैक करके उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन शी हाओ अपने ब्लड ड्रॉप के जरिए अपनी लाइफ को सेव कर लेता है और फिर से लंबे टाइम के बाद लौट आता है, जिसके बाद हमारा एपिसोड शुरू होता है और हमें शी हाओ को दिखाया जाता है, जो कहता है कि कौन है जो खुद को अनमैच्ड कहता है और कौन है जो अनडिफीटेड होने की हिम्मत करता है। ये वर्ड्स अपने आप में ही इतने कॉन्फिडेंस होते हैं कि ऑरा हेवन एंड अर्थ तक को डिवोर कर जाए, क्योंकि शी हाओ ने एंडलेस एजेस की बैप्टिज्म झेली थी और अब आखिरकार स्ट्रगल करके फिर से इस वर्ल्ड का हिस्सा बन गया था। ये देखते ही रेन ऑफ ब्लड चमक उठता है और कंडेंस होकर शी हाओ की ट्रू बॉडी क्रिएट हो जाती है। वो ऐसे खड़ा होता है जैसे कभी गया ही ना हो, लेकिन उसका ऑरा पहले से बिल्कुल अलग था, क्योंकि अब वो कोई हाफ इमॉर्टल एम्परर नहीं था, बिल्कुल एक अनमैच्ड इमॉर्टल एम्परर बन चुका था, क्योंकि शी हाओ ने इन सालों के दौरान अपने डाउ को समझकर इमॉर्टल एम्परर लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था और अभी के लिए सिर्फ उसका वहां खड़ा होना ही एंडलेस एजेस और हेवंस को सप्रेस कर रहा था। ग्रेट रिवर ऑफ टाइम तक उसकी एग्जिस्टेंस से अनस्टेबल हो रही थी। ये देखकर कॉर्प्स इमॉर्टल एम्परर कोल्ड वॉइस में कहता है कि उसकी फाइटिंग स्ट्रेंथ पूरी तरह रिकवर हो चुकी है और अब डरने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी रूइंड फ्लैश पूरी तरह ठीक हो चुकी है और प्राइमोर्डियल स्पिरिट भी वापस आ चुका था और वो स्टोन चेयर पर बैठा हुआ और ऊपर से सबको देखता हुआ शी हाओ को आइस कोल्ड नजरों से घूरता है और फिर ये करते ही डिवाइन चेन्स ऑफ ऑनर्डर को तोड़ देता है और वो खड़ा होता है, जिसकी वजह से प्राइमल कैओस तक डिस्ट्रॉय हो जाता है और हेवनली चेन्स क्रम्बल हो जाती है। उसकी बॉडी और भी डार्क होती जाती है और इमॉर्टल एम्परर लेवल की मैजिकल फोर्स बाउंडलेसली फैलती है और अगर हुआंग सामने नहीं होता तो रियल्म सी कब का कैओस में डूब चुका होता और देखते ही देखते डार्कनेस कर्टन ऑफ लाइट टूटकर उसके अंदर समा जाती है और वो सील जिसने कभी उसे सप्रेस कर रखा था, अब वो उसे डिस्ट्रॉय करके इस वर्ल्ड में खड़ा था। लेकिन अचानक तभी एवरलास्टिंग सोर्ड गूंज उठती है और टूटे फ्रैगमेंट्स फिर जुड़ जाते हैं और ये देखकर वो जाइंट सोर्ड बनकर शी हाओ के हाथ में आ जाती है। ये देखकर कॉर्प्स इमॉर्टल एम्परर कोल्ड डिस्ने के साथ कहता है कि एम्परर स्वॉर्ड को धूल में मिला दिया गया था और शी हाओ जैसे पर्सन उसे यूज करने के लायक नहीं है, मानो सिर्फ वही इसका हकदार हो। इतिहास में इस सोर्ड के यूजर्स की मिजरेबल मौतें हुई थीं। इसे इनऑस्पिशियस वेपन कहा गया था, लेकिन शी हाओ के हाथों यह फिर जाग उठी थी। हालांकि उसी सोर्ड ने कभी उसे ब्लड रेन में बदल दिया था, लेकिन तभी अचानक कॉर्प्स इमॉर्टल एम्परर चिल्लाता है और सोर्ड से अटैक कर देता है। इमॉर्टल एम्परर का अटैक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक हिला देता है। प्राथमिक अराजकता का समुद्र दो अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाता है और सोर्ड क्यूआई करोड़ किलोमीटर तक फैल जाती है, यहाँ तक कि लाइफ एक्सटिंग्विश हो जाती है और टाइम की रिवर तक कांपकर गायब हो जाती है। ये देखकर शी हाओ भी काउंटर अटैक करता है। उसके हाथ में कोई एम्परर आर्टिफैक्ट नहीं था। अरे अभी तो ऑथर ने लिखा था कि एवरलास्टिंग सोर्ड है, चलो कोई बात नहीं। और अभी के लिए शी हाओ बस एक हैंड को स्काई में उठाता है और बाउंडलेस किलिंग इंटेंट को रोकते हुए रियलम सी के उस पार जाने से पूरी तरह इंटरसेप्ट कर लेता है। ये कलश होते ही उसका जाइंट पाम सोर्ड को आसमान में उछालकर फेंक देता है और एंडलेस सोर्ड रेडियंस हेवंस को चीर देती है और सब कुछ फिर से कोलैप्स होकर रूइंस में बदल जाता है। तो वही कॉर्प्स इमॉर्टल एम्परर जोर से रोर करते हुए कहता है कि शी हाओ नया एम्परर बना है और उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। लेकिन ये सुनकर शी हाओ कोल्ड वॉइस में कहता है कि बातों का क्या मतलब, वो उसे किल कर देगा। जिसके बाद शी हाओ behand से स्टीडी कदमों के साथ आगे बढ़ता है और उसकी बॉडी से ब्लेजिंग रेडियंस रिलीज होने लगती है। उसके इमॉर्टल सोर्ड और लॉ पूल अभी हाफ इमॉर्टल एम्परर लेवल पर थे, लेकिन फिर भी वो दबाव बनाता है और यही एम्परर की स्टाइल थी। तो उधर कॉर्प्स इमॉर्टल एम्परर पास्ट से फ्यूचर तक अपनी सुप्रेमेसी का दावा करता है और अपनी फॉरबिडन सीक्रेट टेक्निक्स को एक्टिवेट करता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ से अटैक करता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि यह एनिमी बहुत खतरनाक है। ये सुनकर शी हाओ बस इतना कहता है कि सब बेकार है और उसी पल अनमैच्ड एम्परर मेथड्स को शो करता है। एम्बॉडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म ऑल एजेस। एक के बाद एक शी हाओ के फॉर्म निकल आते हैं और कुल 4 क्लियर और ब्लरी से आकृतियां भी बनने लगती हैं। ये देखकर कॉर्प्स इमॉर्टल एम्परर की पिच ब्लैक आंखें सिकुड़ जाती हैं और उसके अंदर उसे बेड फीलिंग आने लगती है। तो वहीं शी हाओ अपने सभी फॉर्म को लीड करते हुए सीधा स्लॉटर में कूद जाता है। ये सभी एक साथ फिस्ट इम्प्रिंट्स बनाते हैं और कॉर्प्स इमॉर्टल एम्परर को सप्रेस करते हुए एक ही टाइम पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर कॉर्प्स इमॉर्टल एम्परर के मुंह से तुरंत ब्लैक ब्लड निकल जाता है और उसकी पूरी बॉडी उड़ते हुए पीछे जाकर गिरती है और तभी अचानक एवरलास्टिंग सोर्ड से डंग डंग की आवाज निकलती है, मानो वो उसके हाथ से छूटने ही वाली हो। ये देखकर वो अचानक सिर उठाता है और उसके बिखरे बाल, डरावना और सिनिस्टर चेहरा साफ दिखाई देता है। वो शी हाओ को घूरता है, लेकिन काफी देर तक कुछ नहीं बोलता है और फिर अचानक गुस्से में चिल्लाते हुए वो एवरलास्टिंग स्वॉर्ड को घुमाकर सीधा अटैक कर देता है और एक चमकदार सोर्ड रेडियंस पूरे इस एज को लाइट से भर देती है और फिर पास्ट और फ्यूचर दोनों की तरफ हैक करती चली जाती है। ऐसा लगता है जैसे हिस्ट्री के अलग अलग आसमानों में लाइट चमक उठी हो, लेकिन ये देखकर भी शी हाओ बिल्कुल क्लेम रहता है
और वो बस अपना फिस्ट उठाता है और सीधा अटैक कर देता है। उसके आसपास मौजूद बाकी क्रीचर्स भी कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ वही करते हैं। सभी फिस्ट इम्प्रिंट्स बनाकर एक साथ अटैक करते हैं और एक ब्लास्ट की आवाज के साथ कॉर्प्स इमॉर्टल एम्परर की बॉडी सीधा डिस्ट्रॉय हो जाती है और कुछ फिस्ट्स उसकी बॉडी को चीरते हुए निकल जाती हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लैक ब्लड बहने लगता है। तो कुछ फिस्ट्स एवरलास्टिंग स्वॉर्ड पर भी लगते हैं, जिससे वो तेजी से वाइब्रेशन की आवाज निकालने लगता है। ये क्लेस इतना टेरिफाइंग था कि ये सीधा ग्रेटेस्ट पावर का टकराव था। ये देखकर कॉर्प्स इमॉर्टल एम्परर गुस्से में चिल्लाता है, लेकिन कुछ बदल नहीं पाता है। उसे शॉकिंगली एहसास होता है कि ये लेटकमर कितना टेरिफाइंग है। एम्बॉडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑल एजेस को ट्रांसफॉर्म करने वाली ये अनराइवल्ड एम्परर मेथड थी, जिसे वो रोक ही नहीं सकता था और मजबूरी में उसे ये रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। जिसके बाद शी हाओ लगातार आगे बढ़ता रहता है, अपने फिस्ट से एक के बाद एक अटैक करते रहता है, जिसकी वजह से हेवन एंड अर्थ कोलैप्स होने लगते हैं और कई फिगर्स उसके साथ मिलकर कॉर्प्स इमॉर्टल एम्परर को मारते हैं, जिससे उसके मुंह से बार बार ब्लड निकलने लगता है और उसकी बॉडी क्रैक होने लगती है और खासकर वो आर्म जिसमें वोसोडू थी वो पूरी तरह टूट जाता है। ये देखकर कॉर्प्स इमॉर्टल एम्परर स्ट्रगल करते हुए फिर से चिल्लाता है और टूटी हुई आर्म से भी रीजनरेट वो आखिरी तक लास्ट बैटल लड़ने के लिए सब कुछ झोंक देता है। लेकिन ये देखकर साफ हो जाता है कि शी हाओ उसे कोई चांस नहीं देने वाला था। वो भी पूरी स्ट्रेंथ से अटैक करता है और कई फिगर्स एक साथ स्वीप करते हैं और अनमैच्ड फिस्ट इम्प्रिंट से अटैक करते हैं और एम्बॉडीमेंट की प्रोफाउंड मिस्ट्रीज पूरी तरह डिस्प्ले हो जाती है। और तभी एक ब्लास्ट की आवाज के साथ कॉर्प्स इमॉर्टल एम्परर सीधा कई टुकड़ों में टूट जाता है। ये देखकर वो भारी आह भरते हुए बोलता है कि टाइम और हिस्ट्री को छूना पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि वो खुद भी कुछ बदल नहीं पाया था और उल्टा ग्रेट कर्मा ट्रिगर हो गया था। ये सुनकर शी हाओ कोल्ड वॉइस में पूछता है कि कोई लास्ट वर्ड्स हैं या नहीं। वो जानना चाहता था कि इमॉर्टल एम्परर बनने के बाद भी वो डार्कनेस पावर से कोरोडेड कैसे हुआ था। लेकिन ये सुनकर कॉर्प्स इमॉर्टल एम्परर और ज्यादा कोल्ड और अनयील्डिंग हो जाता है। वो कुछ नहीं बोलता है और एक जोरदार रोर करता है और तेजी से बॉडी रिकम्बाइन कर लेता है और उसकी प्राइमरियल स्पिरिट जलती हुई सांस लेने लगती है और वो फिर से स्लॉटर के लिए टूट पड़ता है। लेकिन ये पूरी तरह पिटीफुल था, क्योंकि एम्बॉडीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन ग्रेट मेथड के सामने वो पूरी तरह रिस्ट्रेंड था। और तभी एक बैंग की आवाज के साथ वो जोरदार ब्लास्ट में उसका फ्लैश उड़ जाता है और प्राइमोर्डियल स्पिरिट कमजोर हो जाता है, मानो फिर से एक्सप्लोड होने वाला हो। ये देखकर हुआंग डोमिनेटिंग तरीके से एक्शन लेता है और कई फिगर्स एक साथ मूव करके कॉर्प्स इमॉर्टल एम्परर को फिर से पीसेस में ब्लास्ट कर देते हैं। ये देखकर वो शॉक्ड और फ्यूरियस हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता है क्योंकि वो हुआंग के सामने पूरी तरह क्रश्ड था। मजबूरी में वो फिर से बॉडी रिफॉर्ज करता है, लेकिन शी हाओ उसे सप्रेस कर देता है और सीधे रिफाइनमेंट प्रोसेस शुरू कर देता है। तरीका सीधा था, थंडरस माइट के साथ सिंपल और वायलेंट। ये रिफाइनमेंट हजारों साल तक चलता है। शी हाओ और बाकी फिगर साथ बैठकर कॉर्प्स इमॉर्टल एम्परर को रिफाइन करते रहते हैं और इसकी वजह ये थी कि उसकी डार्कनेस फोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। डिसॉल्व करना आसान नहीं था, जरा सी फ्लक्चुएशन भी कैलामिटी बन सकती थी, जिसे रियल्म सी के उस पार के क्रीचर्स रोक नहीं सकते थे। और आखिरकार 10,000 सालों के बाद कॉर्प्स इमॉर्टल एम्परर की आखिरी मिजरेबल स्क्रीम गूंजती है और वो पूरी तरह किल्ड होकर डिसॉल्व हो जाता है। ज्यादातर स्ट्रॉन्ग डार्कनेस मैटर रिफाइन होकर सील कर दिए जाते हैं। इसके बाद शी हाओ एंशिएंट फाइनल डेस्टिनेशन की डेप्थ में जाता है और उस स्टोन चेयर को देखता है और फिर अपने पाम से एक फियर्स स्ट्राइक करता है, जिससे हेवन एंड अर्थ कांप उठते हैं और इमॉर्टल एम्परर सिंबल आसमान भर देते हैं। लेकिन ये सब शी हाओ द्वारा सप्रेस कर दिए जाते हैं। इस समय वो एनरी वॉल्ट था। सारे इमॉर्टल एम्परर लेवल ग्रेट डियो डिवाइन लाइट और पावर को सबड्यू कर लेता है और स्टोन माउंटेन हाइट चेयर पाउडर बनकर खत्म हो जाती है और अगले ही पल ऊपर आसमान में ठंडर जैसी गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई देती है और डिवाइन चेन्स ऑफ ऑनर्डर दिखाई देती हैं। अनगिनत और घनी होती हैं, जिनके बीच नीचे की ओर खुला हुआ एक ओपनिंग होता है। इकाई तरह का पोर्टल ओपन हो जाता है, जैसे BTTH के लास्ट में एक पोर्टल ओपन होता है जो इस वर्ल्ड को अपर वर्ल्ड से जोड़ता है। क्योंकि शी हाओ इमॉर्टल एम्परर बन चुका है, इसलिए वो अब अपर रियल्म में जा सकता है। तो वही उस पोर्टल को देखकर शी हाओ का एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो स्काई डोम में एक होल देखता है और डिवाइन चेन्स उसके चारों ओर घूम रही होती हैं और डार्क क्लाउड्स लगातार बाहर निकल रहे होते हैं। सबसे टेरिफाइंग बात ये थी कि उस ओपनिंग के अंदर चमकती ट्रांसलूसेंट लिक्विड की बूंदें थीं, जिनमें ब्लैक ब्लड मिला हुआ था जो कभी भी टपक सकती थी। ये देखकर शी हाओ ठंडी सांस लेता है और वो सोचता है कि क्या कॉर्प्स इमॉर्टल एम्परर इसी होल से निकली ब्लैक लिक्विड की वजह से कोरोडेड हुआ था? ये जगह आखिर है क्या? वहां से एंडलेस टेरिफाइंग डाउ लॉस की ओरा आती है जो बॉडी को कांपने पर मजबूर कर देती है। शी हाओ उठता है और हवा में उड़ता हुआ स्काई डोम तक पहुंचता है। वो उस होल को देखता है जो किसी रेल्म वॉल जैसा लगता है, जिसे किसी ने फाड़ दिया हो। उस पार के कुछ सीन्स उसे हल्के से दिखाई देते हैं। ये प्लेस हेवन से ऊपर का था, एवरलास्टिंग और इटर्नल, जहां री इनकार्नेशन को भी पलटना डिफिकल्ट था। एक सुप्रीम लैंड शी हाओ की आंखों में तेजी से घूमने लगता है। वो उस ओपनिंग को घूरता है और महसूस करता है
जैसे सील थोड़ी देर के लिए खुल गई हो, जिससे उसे अंदर के मिस्ट्रीज दिख रहे हो। उसकी आंखों में बस रीइंकार्नेशन वर्ड घूमता रहता है और वो काफी देर तक ब्लैंक स्टेयर करता रहता है। और फिर आखिरकार वो बोलता है कि सील और अनमैच्ड मेथड्स दिखाते हुए एवरलास्टिंग सोर्ड के अंदर से आई एंशिएंट कॉफिन को लाकर उस होल पर रख देता है और हाईएस्ट इमॉर्टल एम्परर लेवल पावर से उसे पूरी तरह सील कर देता है। इस फाइनल बैटल के बाद शीहाओ ने रियल्म सी के इस पूरे साइड को स्वीप कर दिया था और ग्रेट डार्कनेस चॉज को कैल करके इस तरफ के पूरे ग्रेट डिजास्टर को खत्म कर दिया था और अब उसके लिए लौटने का समय आ गया था। इमॉर्टल डोमेन वापस जाने का समय, लेकिन लौटने से पहले वो एंशिएंट फाइनल डेस्टिनेशन को पूरी तरह खंगालता है और फिर लैंड ऑफ डार्कनेस में एंटर करता है और वो रियल्म सी के इस पूरे हिस्से को केयरफुली सर्च करता है कि कहीं कोई और स्ट्रेंज चीज तो नहीं बची है। और इसी दौरान वो बचे हुए सारे गाइडेंस एंशिएंट पैलेसेस खोल देता है और वॉइड को चीरकर बड़ी तादाद में डार्कनेस प्रिजन्स को भी देख लेता है। हालांकि बहुत से प्रिजन्स खाली थे, लेकिन कुछ में अभी भी प्राइमोर्डियल स्पिरिट्स कैद थे। यहाँ तक कि कुछ गाइडेंस एंशिएंट पैलेसेस में ऐसे लोग भी थे जिनकी बॉडी अभी भी सेव थी। बिल्कुल ग्रेट एल्डर जैसे स्टनिंग फिगर्स एंडलेस ईयर्स तक कैद रहने की वजह से कई क्रीचर्स पागल हो चुके थे, तो कुछ ने अपनी इंटेलेक्ट खो दी थी। ये टाइम का डैमेज था। और कुछ क्रीचर्स तो एक दूसरे को डिवावर करके टेरिफाइंग एग्जिस्टेंसेस बन चुके थे। ये देखकर शीहाओ सभी कल्टीवेटर्स को फ्री कर देता है और एनर रिवॉल्व एम्परर मेथड्स एक्टिवेट करता है और डिवाइन लाइट चारों तरफ फैल जाती है और अनकॉन्शियस पड़े लोग धीरे धीरे रिवाइव होने लगते हैं और जो सोल्स आपस में फ्यूज्ड हो चुकी थी वो भी अलग हो जाती है। और तभी अचानक उसे एक फेमिलियर प्रेजेंस दिखती है। एक गाइडेंस एंशिएंट पैलेस में ग्रे रोब्ड वुमन खड़ी होती है और उसका अपीयरेंस बहुत सुंदर और ग्रेसफुल होता है। उसकी आंखों में गहरा बदलाव दिखता है और उनमें ड्यूअल प्यूपिल्स होते हैं। ये वो क्रीचर थी जो बहुत लंबे समय से जीवित थी। वो भी शीहाओ को देख रही होती है। ये देखकर वो हल्की आह भरते हुए कहती है कि तो यह सच में तुम ही हो जिसने केओस को सप्रेस किया है और प्रिजन्स को काटा और रियल्म सी के इस छोर के डिजास्टर को खत्म किया है। ये सुनकर शीहाओ भी बीते समय को याद करता है और उसे तुरंत पहचान लेता है कि ये वही ड्यूअल प्यूपाइल्ड वुमन है जिसने कभी शीई को बचाया था, क्योंकि दोनों ही ड्यूअल प्यूपाइल्ड थे और इसने पहले शीहाओ से भी बातचीत की थी और एम्परर बटरफ्लाई उधार मांगी थी, लेकिन फिर अचानक गायब हो गई थी। इस पर शीहाओ बस इतना कहता है कि बहुत से हीरोज डार्कनेस में गिर गए हैं। ये सुनकर वो आह भरते हुए कहती है कि वर्ल्ड की घटनाएं अनप्रिडिक्टेबल हैं। कौन सोच सकता था कि शीहाओ इमॉर्टल किंग से भी ऊपर उठ जाएगा। इसके बाद शीहाओ वॉइड को चीरता है और मेंग तियानजेंग, विलो डाइटी और हुओ लिंगर को वापस ले आता है। ये देखकर हुओ लिंगर हंसती भी है और रोती भी है। उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं क्योंकि उसने फिर से 100,000 से ज्यादा साल इंतजार किया था और वो एंडलेस चिंता में थी। ये देखकर शीहाओ उसके आंसू पोंछते हुए शांति से कहता है कि रो मत, मैं तुम्हें घर ले चलूंगा। ये सुनकर हुओ लिंगर और ज्यादा टूट जाती है और कहती है कि चलो घर चलते हैं। इतने लंबे समय तक कैद रहने के बाद उसके दिल में अनगिनत यादें और दुख थे। वो जानती थी कि टाइम रूथलेस होता है और कुछ लोग अब कभी नहीं मिलेंगे। हालांकि वो बहुत डरी हुई नहीं थी क्योंकि शीहाओ उसके साथ था, लेकिन उसे ये भी पता था कि उसके पेरेंट्स शायद अब मौजूद नहीं हैं। ये सोचकर उसके आंसू रुकते नहीं हैं और इसी दौरान मेंग तियानजेंग शीहाओ के कंधे पर हाथ रखकर उसे डांटते हैं। अपने सबसे सैटिस्फाइड डिसाइपल को दोबारा देखकर उसका दिल शांत हो जाता है और शीहाओ भी बहुत पैशनेट होता है और इमॉर्टल एम्परर बनने के बाद भी वो पास्ट की इमोशंस नहीं भूल पाता है और वो ग्रेट एल्डर के सामने पूरी रिस्पेक्ट के साथ एक डिसाइपल की तरह झुकता है। लेकिन जब वो विलो डाइटी को देखता है तो वो चुप हो जाता है। एक लाइफ फोर्स से खाली जला हुआ ब्लैक स्टम्प देखकर वो टूट सा जाता है और वो प्रॉमिस करता है कि वो विलो डाइटी को इस दुनिया में जरूर वापस लाएगा, क्योंकि विलो डाइटी के बिना हेवनली एम्परर हुआंग का एग्जिस्टेंस ही नहीं हो सकता था। और उसी दिन रियल्म सी में हलचल मच जाती है क्योंकि अभी भी कुछ ही इमॉर्टल किंग्स जिंदा थे, जैसे बचर और बरियल लॉर्ड, जो नॉर्मल इमॉर्टल किंग्स से कहीं ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन हाफ इमॉर्टल एम्परर रियलम तक नहीं पहुंचे थे। ये देखकर बुचर तक शॉक में आ जाता है और कहता है कि हुआंग जिंदा लौट आया है क्योंकि उन्होंने पहले ही रियल्म सी के उस पार से टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस फील कर लिया था। जिसके बाद शीहाओ कहता है कि वो ठीक है और फिर अपनी स्लीव घुमाकर वो डार्कनेस प्रिजन से बचाए गए क्रीचर्स को बाहर लाता है और बुचर व बरियल लॉर्ड से उन्हें उनके होम्स पहुंचाने को कहता है। और डार्कनेस ग्रेट आर्मी तो पहले ही शीहाओ द्वारा खत्म की जा चुकी थी और उस दिन इमॉर्टल डोमेन के हर एरिया में हलचल मच जाती है। बिखरे हुए लैंड्स में एक साथ चीयर्स गूंज उठती हैं और हेवनली एम्परर हुआंग का नाम पुकारा जाता है। लोग कहते हैं कि उसने रियल्म सी के उस पार की ग्रेट केओस को शांत कर दिया है। ये अचीवमेंट इटर्नल है और शीहाओ की वापसी से पूरा लैंड कांप उठता है। लेकिन इन सब सेलिब्रेशन से दूर शीहाओ इंपीरियल कोर्ट के रूइंस में लौटता है, जहां वो पास्ट के हीरोइक स्पिरिट्स को नमन करता है और अपने बेटे के मॉन्यूमेंट के सामने खामोशी से बैठ जाता है। विलो डाइटी का ब्लैक स्टंप वहीं पर रख देता है और हर दिन वहां अकेले बैठकर सौरों में डूबा रहता है। वहां कई कब्रें थीं, न्यू लिटिल स्टोन, किन्हाओ, शी एक, बर्ड ग्रैंडपा और अनगिनत अपने लोग
ये देखकर उसका दिल टूट जाता है। और इसी दौरान हुओ लिंगर कांपती आवाज में पूछती है कि क्या न्यू लिटिल स्टोन उसका बेटा था। ये सुनकर शी हाओ सिर हिलाता है और बताता है कि उसने उसके लिए ब्लड सैक्रिफाइस किया था। ये सुनकर हुओ लिंगर अपने आंसू रोक नहीं पाती है। वो उस मासूम बच्चे के लिए और शी हाओ के दर्द के लिए रोती है और कहती है कि अगर दुख है तो रो लो। लेकिन ये सुनकर शी हाओ सिर हिलाता है और कहता है कि वो रो नहीं सकता है, वो बस मॉन्यूमेंट को छूता रहता है। फिर किन हाओ और शी यी की कब्रों की ओर जाता है और बताता है कि कैसे सबने ब्लड सैक्रिफाइस चुना था और स्टोन क्लैन की लिनिएज पूरी तरह खत्म हो गई थी। वो एक एक नाम बताते हुए आगे बढ़ता है और उसका दिल लगातार दर्द से भरता चला जाता है। जिसके बाद शी हाओ बताता है कि रिस्ट्रिक्टेड रीजन लॉर्ड मेरा मास्टर और फ्रेंड था और मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। ये कहते हुए शी हाओ एक और बड़ी ग्रेव के सामने खड़ा होता है और फिर वो आगे बढ़कर कहता है कि ये 800 पुराने सैनिकों का सेनोटैफ है। ये वही डिसाइपल सोल्जर्स थे जिन्होंने कल्टिवेशनलेस एज में उसके साथ फाइट की थी और आखिर में दोबारा प्रकट होकर उसके सन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दे दी थी। और ये बातें बोलते हुए उसकी आवाज बहुत स्लो हो जाती है और पास खड़े कुछ दर्जन ओल्ड सोल्जर्स जो बच गए थे, ये सुनकर वे रो पड़ते हैं और अपने पुराने भाइयों को याद करने लगते हैं। ये देखकर हुओ लिंगर कहती है कि वो एम्परर बन गया है लेकिन उसने बहुत कुछ खो दिया था, इसलिए अब उसके फेस पर वो पुरानी स्टबर्न और मिस्चीवस मुस्कान नहीं थी। वो जानती थी कि शी हाओ ने सच में बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस किया है। लेकिन तभी अम्मा वहां आ जाती है जो हमेशा इस जगह की देखभाल करती थी और शी हाओ के लौटने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर के बाद हेवनली होड, एंट और क्रिम्सन ड्रैगन भी लौट आते हैं और पुराने दोस्त अभी जिंदा थे। जिसके बाद हेवनली होड एंट बताता है कि वो अभी बेरियल अर्थ से को युशेंग की ग्रेव देखकर आया है। ये सुनकर शी हाओ सिर हिलाता है और अंदर से खालीपन महसूस करता है क्योंकि वो फिर कभी फैटी काओ और लिटिल रब्बीट के साथ वाइन के लिए फाइट नहीं कर पाएगा। ये देखकर हेवनली होड एंट उसे कहता है कि एम्परर बनने के बाद भी अगर रोना आए तो रो ले, क्योंकि वो सब देख रहे थे कि शी हाओ लौटने के बाद से चुपचाप यहाँ बैठा रहता था। लेकिन ये सुनकर शी हाओ सिर हिलाता है और कहता है कि वो सच में रो नहीं सकता है। लेकिन तभी ग्रेट एल्डर आगे आकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और टाइम की अर्थलेसनेस को महसूस करते हैं जिसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसके बाद शी हाओ लौट तो आता है लेकिन तुरंत स्टोन विलेज की सील को ओपन नहीं करता है क्योंकि रियल्म सी के उस पार आसमान में अभी भी वो टेरिफाइंग होल मौजूद था जिसकी पूरी सच्चाई उसने अभी नहीं जानी थी। वो ये बात किसी को नहीं बताता है ताकि कोई परेशान न हो। लेकिन इसी दौरान हुओ लिंगर सो जाती है क्योंकि वो डार्कनेस वाली हुओ लिंगर के साथ मर्ज हो चुकी थी और वो डिसअपॉइंटेड और फ्रस्ट्रेटेड थी। लेकिन दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी, इसलिए वो तुरंत जागना नहीं चाहती थी। सपनों में फायर म्यूलबरी फ्लावर्स के मौसम को जीते हुए उसकी आंखों के कोने से आंसू बहते रहते हैं। ये देखकर शी हाओ का दिल कांप जाता है और आगे के सालों में शी हाओ अकेले दुनिया भर में घूमता है और 9 हेवन एंड 10 आर्थ्स में लौटता है और पुराने रास्तों पर चलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनसे वो दोबारा नहीं मिल सकता था। लेकिन फिर वो अनमैच्ड ग्रेट मेथड से टाइम की ग्रेट रिवर में उतरता है और अपने यूथ के ईरा में लौट जाता है। स्टोन विलेज के शांत दिनों तक पहुंच जाता है जहां वो जला हुआ ब्लैक विलो ट्री देखता है जो जेंटल रेडियंस छोड़कर विलेज को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो अपने यंगर सेल्फ को देखता है, दजुआंग, एरमेंग, ग्रैंडपा चीफ और वो सारे लोग जिन्हें टाइम निगल चुका था। वो अपने बचपन की केयरफ्री हंसी देखता है और तभी अचानक एम्परर होते हुए भी उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो खुद से कहता है कि हेवनली एम्परर हुआंग कैसे रो सकता है। आंसू पोंछकर वो लौट जाता है क्योंकि पास्ट वापस नहीं आ सकता था। और फिर वो हेवन मेंडिंग पेविलियन, 100 शैटर्ड माउंटेन रेंज, फायर मलबेरी फॉरेस्ट, काओ युशेंग, लूनर जेड रैबिट, हुओ लिंगर के पुराने सीन्स देखता है और वो गिल्ट, पेन और रिग्रेट से भर जाता है। टाइम की ग्रेट रिवर में वो हंसता भी है और रोता भी है क्योंकि वहां उसे कोई नहीं देख रहा था। लेकिन असल दुनिया में वो रो नहीं सकता था। जिसके बाद वो प्रेजेंट में लौट आता है और ग्रेव्स को छूता है और फिर कहता है कि एम्परर बनने के बाद भी वो रो नहीं सकता है। इसके बाद वो सिक्लूजन में चला जाता है और हाफ इमॉर्टल एम्परर वेपन को रिफाइन करता है। फेदर एम्परर और बाकी वेपन्स के अनइमेजिनेबल मटेरियल्स को अपनी इमॉर्टल एम्परर वेपन में स्मेल्ट करता है। एम्परर मर्डरिंग वॉर स्पीयर को इमॉर्टल डोमेन के लिए छोड़ देता है लेकिन उसके डेंजरस इम्प्रिंट्स मिटा देता है। एवरलास्टिंग सोर्ड को भी अपने वेपन में स्मेल्ट करता है जिससे उसका लॉ पूल और इमॉर्टल सोर्ड टेरिफाइंग लेवल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उस एंशिएंट कॉफिन को वो रिफाइन नहीं करता है क्योंकि वो रियल्म सी के उस स्ट्रेंज लैंड को सील कर रहा था और साथ ही उसे लगता है कि वो 3 वर्ल्ड कॉफिन से जुड़ा हो सकता है। जिसके बाद शी हाओ अपने इमॉर्टल एम्परर वेपन और 3 वर्ल्ड कॉफिन को लेकर फिर से एंशिएंट फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचता है जहां शी हाओ उस कॉफिन को हटाकर लंबे समय तक रिसर्च करता है और खुद से ही कहता है कि अगर ये सच में 3 वर्ल्ड कॉफिन का हिस्सा है तो ये तीसरा और सबसे इनर कॉफिन है और सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी और स्टर्डी है। वहां टॉप पर वही एक होल होता है जो एक वर्ल्ड को दूसरे वर्ल्ड से जोड़ता था, जिसके अंदर शी हाओ को एक चमकता हुआ तरल दिखाई दे रहा था और उसके अंदर ब्लैक ब्लड भी मिला हुआ था। सिर्फ यही नहीं बल्कि गोल्डन ब्लड, सिल्वर ब्लड और कई तरह का ब्लड भी मौजूद था।
लॉज और ऑर्डर आपस में इंटरवीव हो रहे थे और पूरा सीन डरावना और बहुत स्ट्रेंज लग रहा था, जो देखकर शी हाओ अपने मन में सोचता है कि कॉर्प्स इमॉर्टल एम्परर पर आई डिजास्टर कहीं इसी ब्लैक ब्लड के गिरने की वजह से तो नहीं थी। और यह सोचते हुए शी हाओ अपने एम्परर वेपन्स को थाम लेता है और आगे चार्ज करने की तैयारी करता है। और वो इस जगह को बहुत इंपॉर्टेंस देता है क्योंकि यहाँ रीइंकार्नेशन का जिक्र था और यही उसकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, विलो डाइटी और बाकी लोगों को रिवाइव करने की। उसके माइंड में साफ था कि जहाँ इटर्निटी हमेशा के लिए मौजूद हो और रीइंकार्नेशन को पलटना मुश्किल हो, वो जगह नॉर्मल नहीं हो सकती है और शायद ये किसी और ही हायर डोमेन से जुड़ी हुई थी। यह सोचकर शी हाओ एम्परर वेपन पकड़े हुए सीधा आगे बढ़ता है, चाहे उसे कितनी ही बड़ी बैटल क्यों न लड़नी पड़े। उसे जो चाहिए वो उसे लेकर ही रहना चाहता था और चारों तरफ लॉज की गड़गड़ाहट थी कि इस पावर को कोई नॉर्मल इमॉर्टल किंग्स भी सहन नहीं कर सकता था। ये जगह बहुत टेरिफाइंग थी, लेकिन शी हाओ फिर भी आगे बढ़ता है और अचानक खुद को सिर्फ एक स्क्वायर जांग जितने छोटे से आइलैंड पर खड़ा पाता है। वहां एक होल एंशिएंट फाइनल डेस्टिनेशन की ओर जाता दिखाई देता है। ये देखकर शी हाओ चारों तरफ देखता है और शॉक में सोचता है कि ये जगह आखिर है कहाँ। चारों ओर सन्नाटा था, जमीन पर स्कारलेट ब्लड बह रहा था जो नदियों, झीलों और समंदर में फैला हुआ था। खून के ऊपर कुछ बड़ी ग्रेव्स खड़ी थीं जो डूबी नहीं थीं। ये सीन उसे बहुत फेमिलियर लगता है क्योंकि ये उसने एवरलास्टिंग सोर्ड के अंदर देखा था, बल्कि और सही कहें तो ये वही सीन था जो सोर्ड के अंदर मौजूद लिटिल कॉफिन ने पहले दिखाया था। ये देखकर शी हाओ का एक्सप्रेशन बदल जाता है क्योंकि वो सच में यहाँ पहुंच चुका था। आखिरकार शी हाओ ब्रॉन्ज कॉफिन को स्कारलेट ब्लड में रख देता है और खुद उस पर बैठ जाता है और एंशिएंट कॉफिन धीरे धीरे तैरता हुआ उसने इस वर्ल्ड की गहराई में ले जाता है और शी हाओ ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। इसके बाद 10,000, 20,000, 30,000 साल बीत जाते हैं और हेवनली एम्परर हुआंग पूरे 80,000 साल तक गायब रहता है। और जब वो दोबारा प्रकट होता है तो इमॉर्टल डोमेन हिल जाता है। बुचर, बरियल लॉर्ड और बाकी लोग उससे मिलने आते हैं और तब शी हाओ बस इतना कहता है कि वो एक ऐसी जगह गया था जो बहुत बड़ी और खतरनाक थी, जहाँ वे लोग नहीं जा सकते हैं। उसने सिर्फ एक कोने को एक्सप्लोर किया था और डार्कनेस का सोर्स भी वहीं से गिरा था, लेकिन वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता था। सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि हेवनली एम्परर हुआंग कुछ लोगों को वापस ले आता है जिनके पास सिर्फ रिमेन्स बचे थे, जैसे म्यूचिंग, लूनर जेड रैबिट, विच, एम्परर बटरफ्लाई, डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन और कई अदर। यहाँ तक कि विलो डाइटी के सूखे स्टंप पर भी हरियाली उगाती है। ये देखकर शी हाओ की खुशी नहीं समाती है और शी हाओ कहता है कि वो अपने बेटे को, विलो डाइटी को, शी यी, किन हाओ और सबको वापस लाएगा। चाहे किसी के पास रिमेन्स भी ना हो, वो उस प्रिजन को तोड़कर सबको इस वर्ल्ड में फिर से लाएगा। इसके बाद वो फिर से निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले स्टोन विलेज की सील को ओपन कर देता है, जिसकी वजह से स्टोन विलेज के अंदर सो रहे सभी लोग जाग जाते हैं और उस दिन इंपीरियल कोर्ट और स्टोन विलेज दोनों लाइवली हो जाते हैं। लोग मिलते हैं, हमसी रोना सब होता है, यहाँ तक कि 5 कलर स्पैरो भी ट्रिब्यूलेशन को पार करके वापस आ जाता है। लेकिन फिर भी शी हाओ का रिजॉल्व नहीं बदलता है। इस बार वो विलो डाइटी को साथ ले जाता है और हुओ लिंगर भी उसके साथ चलने की जिद करती है। ये कहती है कि उसने एक पूरी दुनिया मिस कर दी है और अब चाहे कितना भी डेंजर हो वो उसके साथ चलेगी। जिसके बाद हेवनली एम्परर हुआंग एक बार फिर से गायब हो जाता है और एंडलेस टाइम तक नहीं लौटता है। लेकिन इंपीरियल कोर्ट में कुछ लोग रिवाइव होते रहते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता है। और फिर एक दिन 9 ड्रैगन स्केलेटन्स एक ब्रॉन्ज कॉफिन को खींचते हुए 9 हेवन एंड 10 आर्थ्स में दिखाई देते हैं और लोग कॉफिन के अंदर से ग्रेट डाओ सिंबल्स की आवाज सुनते हैं और सब समझ जाते हैं कि हेवनली एम्परर हुआंग अभी भी जिंदा है। बहुत टाइम के बाद हेवनली एम्परर हुआंग की आवाज फिर सुनाई देती है और सब रियलम सी की ओर दौड़ते हैं। हेवनली होड एंड उसे पुकारता है। तब हुआंग की आवाज आती है कि वो ठीक है और किसी दूसरे रियल्म में सबका इंतजार कर रहा है। उसके लंबे बाल चमक रहे होते हैं। वो इमॉर्टल सोर्ड से एंडलेस एजेस को चीर देता है और रियलम सी को ही काट देता है। प्राइमल केओस सब कुछ ढक लेता है और अनमैच्ड डाओ लॉज उस साइड को सील कर देते हैं और हुआंग चला जाता है। ये सब उसके होमलैंड को फ्यूचर की क्रूअल बैटल्स से बचाने के लिए था। बुचर, बरियल लॉर्ड और बाकी समझ जाते हैं कि वो सबके लिए रास्ता खोल रहा है। कई साल बाद भी लोग कहते रहते हैं कि ये सब हेवनली एम्परर हुआंग ने किया था। एंडलेस एजेस के पार भी उसकी पावर कायम है। टाइम और स्पेस को चीर देने वाली सोर्ड यही अनराइवल्ड हेवनली एम्परर हुआंग की लेजेंड थी। तो भाई लोग, अब इसी के साथ परफेक्ट वर्ल्ड की नोवेल खत्म हो चुकी है, लेकिन शी हाओ की जर्नी नहीं, क्योंकि शी हाओ अब हमें सेक्रेड रूइंस के अंदर देखने को मिलेगा।